हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। जैसे कि आपने चॉकलेट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ही होगा और पिज़्ज़ा को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट फ्रैक्शंस आर ऑल अबाउट, शेयरिंग एंड डिवाइड इक्वली। चलिए सीखते हैं फ्रैक्शन को एक ईजी और फन वे में। देखिए, ये एक पूरा सेब है और अगर मैं इसे दो इक्वल पीसेस में कट करूं और आपको एक पीस दे दूं तो आप क्या कहते हैं? आपको कितना सेब मिला है? आधा सेब या हाफ ऑफ अ एप्पल? लेकिन अगर मैं इसे 4 इक्वल पीसेस में कट कर दूं और आपको एक पीस खाने को मिले तो आप फिर क्या कहते हैं? आपको कितना सेब खाने को मिला है? क्या आपको कोई आइडिया है? चलिए सीखते हैं इसे पेपर फोल्डिंग के थ्रू। कंसिडर दिस स्ट्रिप एज अ होल। यहाँ पर हम इस पट्टी को एक पूर्ण मान लेते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और एक पार्ट को हमने शेड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इज 1 एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं 2। तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/2 मीन्स डिनोमिनेटर में आते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और न्यूमरेटर में आते हैं टेकन पार्ट्स मीन्स 1 होल में से हम जितने पार्ट्स को लेते हैं। अब हमने स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास शेडेड पार्ट है 1 एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर हियर 3। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर हो जाएगा 1 टेकन पार्ट एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर डिनोमिनेटर 3। तो इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/3। अब हमने इस स्ट्रिप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इसमें हमारे पास जो शेडेड पार्ट है वो है 1 और यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 1 2 3 4। तो फिर से हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा जितने पार्ट हमने लिए हैं टेकन पार्ट्स 1 और डिनोमिनेटर में आएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4। तो इस वाली स्ट्रिप के लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। अब हमने स्ट्रिप को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है 1 2 3 4 5 6 और अब हम यहाँ पे जितने पार्ट्स ले रहे हैं वो हैं हमारे पास 1। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर हियर 6। तो इस शेडेड पार्ट के लिए हम जो फ्रैक्शन लिखेंगे वो होगी हमारे पास 1/6। अब हमने इस स्ट्रिप को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हमारे पास जितने शेडेड पार्ट हैं वो हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 8। तो न्यूमरेटर में हमेशा हम लेते हैं जितने पार्ट्स की हम लेते हैं और यहाँ पे हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं शेडेड पार्ट के लिए। शेडेड पार्ट है 1 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर हियर 8। सो द फ्रैक्शन इज 1/8। अब हम फ्रैक्शन को सर्कल में देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम सर्कल को लेते हैं एक होल। कंसीडर अ सर्कल एज अ होल। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सर्कल में भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और यहाँ पे भी हमें फ्रैक्शन लिखनी है शेडेड पार्ट के लिए। तो शेडेड पार्ट यहाँ पे है हमारे पास 1। जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो हैं 2। तो हमारे पास शेडेड पार्ट के लिए जो फ्रैक्शन बनेगी वो होगी 1/2। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस सर्कल को डिवाइड किया है 3 इक्वल पार्ट्स में और जो यहाँ पे शेडेड पार्ट है वो है 1। जो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो हैं 3। तो
इसके लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी वो होगी शेडेड पार्ट के लिए 1/3। अब हमने यहाँ पे सर्कल को डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट्स में और यहाँ पे हमारे पास जो शेडेड पार्ट है वो है 1। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/4। अब हमने यहाँ पे जो सर्कल है उसे डिवाइड कर लिया है 6 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6। और अब हम इसके लिए फ्रैक्शन लिखेंगे शेडेड पार्ट के लिए। तो शेडेड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 1 और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो है 6। तो शेडेड पार्ट के लिए जो हमारे पास भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6। अब सर्कल को डिवाइड कर लिया है 8 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है वो है 1। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर हियर 8। सो द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट इज 1/8। छायांकित भाग है हमारे पास 1। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो है 8। तो छायांकित भाग के लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/8। पहले हमने शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखी, अब हम फ्रैक्शन लिखेंगे अनशेडेड पार्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास अनशेडेड पार्ट है 1 एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं अनशेडेड पार्ट के लिए, इसलिए हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2। इस स्ट्रिप में हमारे पास अनशेडेड पार्ट हैं 2। टोटल पार्ट्स वी हैव 3। तो यहाँ पे हमारे पास अनशेडेड पार्ट के लिए जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 2/3। अब इस स्ट्रिप के लिए हमारे पास जो अनशेडेड पार्ट हैं वो हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 1 2 3 4। तो अनशेडेड भाग के लिए हमारे पास भिन्न होगी 3/4। अब इस स्ट्रिप में हमारे पास जो अनशेडेड पार्ट हैं वो हैं 1 2 3 4 5 और जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो है हमारे पास 6। तो अनशेडेड पार्ट के लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 5/6। अब अगर हम इस स्ट्रिप के लिए फ्रैक्शन लिखें अनशेडेड पार्ट के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास अनशेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल पार्ट्स हैं 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी अनशेडेड पार्ट के लिए वो होगी 7/8। वैसे तो हमने शेडेड और अनशेडेड दोनों पार्ट्स के लिए फ्रैक्शन देखी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे केवल शेडेड पार्ट के लिए। तो जिसमें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इस स्ट्रिप के लिए हमारे पास फ्रैक्शन होगी 1/2। सेकेंड स्ट्रिप के लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी थी वो है 1/3। थर्ड स्ट्रिप के लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 1/4। फिफ्थ स्ट्रिप के लिए हमारे पास फ्रैक्शन है 1/6 और लास्ट वन के लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी है वो है 1/8। अगर रीना और टीना 2 बहनें हैं और रीना को सेब के 4 इक्वल पीसेस में से केवल 1 पीस खाने को मिला और टीना को 3 पीस खाने को मिले, तो क्या आप बता सकते हैं फ्रैक्शन में रीना को सेब का कौन सा पार्ट खाने को मिला और टीना को कौन सा पार्ट खाने को मिला? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।